तो आज सबसे पहले बात महाराष्ट्र में होने जा रहे महामुकाबले की करेंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में आज प्रचार का शोर थम गया। 15 जनवरी को बीएमसी समेत 5 महानगर पालिकाओं का चुनाव होगा। इसके अलावा 29 नगर निगम पर कब्जे के लिए वोटिंग होगी। 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। इस बार पूरे देश की निगाहें बीएमसी के चुनाव पर टिकी हुई हैं। 74,000 करोड़ रुपए बजट वाली बीएमसी पर कब्जे को लेकर कई चेहरों की साख दांव पर लगी है। वैसे बीएमसी की जंग के अलावा भी इस चुनाव में बहुत कुछ खास है, जैसे यहाँ कैमरा है, पॉलिटिक्स है, बॉलीवुड स्टार हैं, मार्वल सीरीज स्टार्स हैं, कैश है और इलेक्शन तो है ही। शायद ये देश का इकलौता निकाय चुनाव होगा जहां सियासत में एक साथ एक जगह इतने रंग देखने को मिलते हैं। एक चुनाव में इतने सारे समीकरणों के बीच हम बात महाराष्ट्र के कैश फॉर वोट वाले बयान की करेंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम और एनसीपी अजीत गुट के अध्यक्ष अजीत पवार ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने चुनाव में वोटरों को पैसे बांटने वाली घटनाओं पर एक बड़ा बयान दिया है। अब जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया उस वक्त ठाणे के कल्याण डोंबिवली इलाके से शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का वीडियो सामने आ गया। इस झड़प का कनेक्शन भी कैश से जुड़ा है। 91 में एमपी के लिए खड़ा था, 3,50,000 रुपए खर्चा आया था। आज 3,50,000 रुपया एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी अगर आपने थोड़ा बहुत किया है तो क्या अभी ये तो कहते हैं 18-18, 20-20 हजार रुपए एक वोटर को दिया जा रहा है। सही में यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है? मैंने देखा था, मेरे प्रचार नहीं सुना तो होगा आपने। ये वोट ऐसा चुनाव बहुत महंगा हो गया कहते हैं। ऐसे कान पे आता है, चुनाव बहुत महंगा हो गया, ऐसा सुनने को मिलता है। ये कौन बीजेपी करती है? मित्र पक्षी कर रहे हैं। ये मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनने को आता है कि ऐसा ऐसा यहाँ बहुत कुछ चालू है। तो पैसे का जोर या ताकत जीतेगी या अजीत पवार का काम जीतेगा? अगर लोगों ने काम देखकर वोट देंगे तो मैं जीतूंगा। अलग अलग चुनाव में धनबल के इस्तेमाल पर बातें तो हर बार होती हैं। हर बार वोट के लिए नोट बांटने के आरोप लगते हैं। पहली बार महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार ने कैश फॉर वोट करेक्शन पर बड़ा बयान दिया है। अजीत पवार ने एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर और वैभव परब को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में एबीपी न्यूज संवाददाता ने अजीत पवार से सवाल पूछा कि क्या महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एक वोटर को 18 से 20 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इस पर अजीत पवार ने जो कहा उस पर गौर करने की जरूरत है। ये तो कहते हैं 18-18, 20-20 हजार रुपए एक वोटर को दिया जा रहा है। सही में यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है? मैंने देखा था, मेरे प्रचार नहीं सुना तो होगा आपने। ये वोट ऐसा चुनाव बहुत महंगा हो गया कहते हैं। ऐसे कान पे आता है, चुनाव बहुत महंगा हो गया, ऐसा सुनने को मिलता है। ये कौन बीजेपी करती है? मित्र पक्षी कर रहे हैं। ये मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनने को आता है कि ऐसा ऐसा यहाँ बहुत कुछ चालू है। वोटरों को पैसे देने के सवाल पर अजीत पवार ने न सीधे सीधे हाँ कहा न ही इनकार किया। सिर्फ इतना कहकर रह गए कि ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा मैंने देखा नहीं है, यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। तो बहुत कुछ चल रहा है, क्या ये कहकर अजीत पवार इस तरह की घटनाओं की तरफ इशारा कर रहे थे जो ठाणे के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में हुई है? यहाँ शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी मारपीट हुई। इस पे बीजेपी और शिवसेना के दो कार्यकर्ता घायल हो गए। शिंदे गुट और बीजेपी कार्यकर्ता रात में पैसे बांटने के आरोपों पर आमने सामने हुए थे। यानी जिस बात की तरफ अजीत पवार ने एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में इशारा किया उसका साक्षात उदाहरण यहाँ पर दिख गया। हालांकि पैसा कौन सी पार्टी बांट रही है इस पर अजीत पवार जवाब को गोलमोल कर गए। तो ये कौन बीजेपी करती मित्र है? पक्षी कर रहे हैं। ये मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनने को आता है कि ऐसा ऐसा यहाँ बहुत कुछ चालू है। तो पैसे का जोर या ताकत जीतेगी या अजीत पवार का काम जीतेगा? अगर लोगों ने काम देखकर वोट देंगे तो मैं जीतूंगा। अंबरनाथ में भी बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे से बहस के बाद लात घुसे चले हैं। तो इस बार महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में काफी एक्शन है, क्योंकि चाहे सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो, डिप्टी सीएम अजीत पवार हो या फिर ठाकरे ब्रदर्स हो, सबकी सियासी साख के लिहाज से इस बार का निकाय चुनाव काफी निर्णायक है। यही वजह है कि चुनाव में ऐसे ऐसे समीकरण, ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनकी कल्पना तक
नहीं की जा सकती। डिप्टी सीएम अजीत पवार जो बीजेपी के साथ मिलकर महायुति की सरकार चला रहे हैं, वो बार बार अपने बयानों से बीजेपी को असहज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक ऐसा ही बयान दिया था। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना, ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना। फिलहाल अजीत पवार के वोटरों को पैसे देने वाले सांकेतिक बयान पर मतदान से पहले ही महाभारत शुरू हो गई है। अब अजीत पवार के बयान को डिकोड करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल अलग अलग तरीकों से वोटरों को लालच देने की कोशिश हो रही है। जैसे एक तो महिला कैश स्कीम या मुफ्त बिजली पानी वाला कानूनी फ्रीबीज मॉडल है, और दूसरा वो गैर कानूनी मॉडल है जिसमें सीधे वोटर के हाथ में कैश या दूसरी चीजों का लालच दिया जाता है, जिसकी तरफ अजीत पवार इशारा कर रहे हैं। अब ये फ्रीबीज वाला मॉडल कैसे वोटरों को लालच देने का काम करता है, पहले उसका उदाहरण देखिए। कल यानी 14 जनवरी को महाराष्ट्र में लाडकी बहना योजना की दिसंबर वाली 1500 रुपए की किश्त लाभार्थी महिलाओं के खाते में क्रेडिट होगी। महायुति सरकार जनवरी महीने की किश्त भी एडवांस में देने की तैयारी कर रही थी, हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी। इसी तरह बिहार चुनाव के वक्त भी 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की धनराशि क्रेडिट की गई थी। अब गैर कानूनी मॉडल का विश्लेषण करते हैं। इसके लिए हमने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद हुई कुछ घटनाओं पर रिसर्च की। हमारी रिसर्च से पता चला है कि बीते 20 दिनों में बीएमसी चुनाव के मद्देनजर 3 करोड़ से ज्यादा का कैश पकड़ा गया। 44 करोड़ से ज्यादा की 55 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई। इसके अलावा 8 लाख से ज्यादा की शराब बरामद की गई। तो क्या अजीत पवार जो बात कह रहे हैं वो सही है? क्या महाराष्ट्र निकाय चुनाव में वोटरों को कैश और दूसरी चीजों का लालच देने की कोशिश हो रही है? अब अजीत पवार के बयान पर वोटिंग से पहले सियासत शुरू हो गई है। ये तो कहते हैं 18-18, 20-20 हजार रुपए एक वोटर को दिया जा रहा है। सही में यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। चुनाव बहुत महंगा हो गया, ऐसा सुनने को मिलता है। ये कौन बीजेपी करती है? मित्र पक्षी कर रहे हैं ना। ये मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनने को आता है कि ऐसा ऐसा यहाँ बहुत कुछ चालू है। महाराष्ट्र की जनता बहुत ही समझदार है। वो वोट देंगे उसी पार्टी को जो काम करती है। जो कोई भी पार्टी पैसे का दुरुपयोग करें तो इलेक्शन कमीशन है, पुलिस है, वहाँ तहकीकात हो सकती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जनता ने सब कुछ देखा है, परख लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं ये लीडर नहीं है, ये डीलर हैं। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इन डीलरों ने अमरनाथ के अंदर कांग्रेस के नगर सेवकों को खरीदा, अकोट के अंदर एमआईएम के नगर सेवकों को खरीदा। दाताओं को जहाँ तक पैसे देने की बात है, इसको अभी तक हम लोगों ने नहीं सुना। कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के जो नेता होते हैं उनके लिए तो हर राजनीतिक दल सहयोग करता ही। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद, पैसा, कालाबाजारी, षड्यंत्र, शराब, हर चीज का दुरुपयोग कर रही। बताइए ये कैसा चुनाव है? क्या इसी चुनाव के लिए आपको चुना गया था? अजीत पवार के बयान के बीच लेटेस्ट अपडेट यह है कि अजीत पवार के राजनीतिक सलाहकार नरेश अरोड़ा की कंपनी पर पुलिस ने छापेमारी की है। नरेश अरोड़ा की कंपनी डिजाइन बॉक्स पर रेड की गई है। इस रेड को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। बस आपको ध्यान रहे कि 15 जनवरी को निकाय चुनाव की वोटिंग है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।